सैयद अस्सलाम साहब, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। आप जी कैसे जी हैं जी, आज? बस अल्लाह का फजल है। आप लोग जो है सो स्लेवरी को इतना बुरा क्यों समझ रहे हैं आप लोग? मेरे समझ में नहीं आया। देखिए स्लेवरी क्या है, एक बगैर वेजेस के, बगैर तनख्वाह के वो नौकर है समझो वो। आज भी जो है सो अपने बॉस हैं कंपनी के या जो रखता है नौकरी, वो लोग भी उनको अब्यूज करते हैं। आज भी पैसे देकर भी फ्री है आप, मगर पैसे देकर भी आपसे डबल डबल काम निकाल लेते हैं। बाज़ औक़ात आपको तनख्वाह नहीं देते। ये साहब, आप ऐसा स्लेव बनना पसंद करेंगे? जी, आप ऐसा स्लेव बनना पसंद करेंगे? नहीं, कोई भी पसंद नहीं करेगा, मगर ये स्लेवरी जो है सो अर्ली जो स्लेवरी थी ना, ये नहीं इंसान आप की। पसंद नहीं करेंगे तो फिर आप इसे ठीक क्यों कह रहे हैं? अच्छा मैं बता तो सुनो तो सैना भाई। देखिए जब स्लेवरी इंसानों में आई थी स्लेवरी, उससे पहले जो सो कोई लेबर का सिस्टम नहीं था कि आप जो सो किसी को नौकर रखा रहे पैसे देकर। उस स्लेवरी तो पैसे इन्वेंशन होने से पहले स्लेवरी शुरू हो गई थी, जब पैसे भी नहीं थे, इंसान पैसे नहीं बनाया था, तो लोग जो है सो किसी को पकड़ कर जबरदस्ती उससे काम लेते थे। तो इस तरीके से फिर उसके बाद जब पैसा बना इंसानों ने पैसा बनाया, तो फिर उसके बाद तो लोग जो है सो लेबर शुरू हुआ उसके बाद। आप कह रहे हैं कि पहले बार्टर नहीं करते थे, कोई एक चीज गुड्स को तब्दील नहीं करते थे, एक दूसरे से बार्टर नहीं करते थे? वो तो हजारों साल से चला आ रहा है कि लोग एक दूसरे से तजारत करते थे। वो बात ठीक है वो, लेकिन गालिब ने गालिब को मौका देना। गालिब आप इनको करें टैकल, क्योंकि जो स्टार्ट ही कॉन्ट्रडिक्शन से कर रहे हैं, अब हम उससे क्या बात करें? वो कह रहे हैं मुझे पसंद नहीं है, साथ पूछ रहे हैं कि आप इन्हें बुरा क्यों कह रहे हैं। इट्स लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन। हम इस आगे बात कैसे करें? आपने एविडेंस दे दिया कि आप लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस में यकीन रखते हैं। हमारे पास रिकॉर्ड हो गया स्ट्रीम में सैयद साहब कई दफा, पहली दफा नहीं हुआ, कई दफा हुआ। मोहतरम सैयद साहब लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस के दाई हैं, लोगों को भी दावत देते हैं कॉन्ट्रडिक्शंस को प्रोपेगेट भी करते हैं। 30 seconds ago it has been caught once again on camera on stream। अब हम क्या करें? अच्छा ठीक है भाई, मैं आपको स्लेवरी कितना हेल्प करी इंसान को। आप अगर गुलाम बनना पसंद करें, नहीं आप इसमें एक सेकंड गालिब, जरा ये अपनी स्टेटमेंट को दोबारा से एनालाइज करें, आगे ना बात को लेकर चलें। इस स्टेटमेंट को एनालाइज करें। मैं नहीं पसंद करता स्लेव होने में, आप क्यों बुरा समझते हैं? जरा एनालाइज करें स्टेटमेंट को, जस्ट फॉर अ मोमेंट, अपनी स्टेटमेंट को। ठीक है भाई, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। किस तरह है? मैं यही तो कह रहा हूं कि ठीक नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है भाई, स्टेटमेंट को एनालाइज करें मेहरबानी करके। सुनिए मैं आपको बताता हूँ। स्लेवरी हमको इंसानों को सिविलाइज की है, स्लेवरी की वजह से हम सिविलाइज हुए। सैयद साहब मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा, आज मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हूँ। ये भी आपकी कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी आप पहले ये माने कि ये स्टेटमेंट के स्लेवरी मुझे पसंद नहीं है, आप लोग क्यों बुरा समझते हैं? ये एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको एक्सेप्ट करें, फिर हम आगे आपसे कोई और बात करेंगे। ये लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ, कंट्राडिक्शन है। मैं अभी खुद कह रहे थे जमाने जहलियत में इजाद हुई है जब पैसे भी नहीं आए थे। मेरे ख्याल से लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन जो बात करता है। आप लोग इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे? आप लोग इतना अग्रेसिव क्यों? मेरे को बोलने क्यों नहीं दे रहे आप? आगे बढ़ने दीजिए ना, मेरा पॉइंट तो रखने दीजिए। आपको सुनिए ना मेरी भी साहब, कि आपने ब्लेटेंटली अपनी गुफ्तगू का आगाज लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन से किया है, और थैंक यू आपने एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब आपने ट्रैक रिकॉर्ड की ट्रेल एस्टेब्लिश कर लिया है कि आप लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस प्रोपेगेट करते हैं, तो हम आपके साथ आगे बात कैसे करें और क्यों करें? क्योंकि ये एविडेंस आ गया कि आप लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस पे बेस करते हैं बात। अब ठीक है भाई, मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं अपना पॉइंट रखता हूँ। तो मैं ये बताता हूँ आपको, जो स्लेवरी है ना, ये हमको मदद की है, सिविलाइज होने की मदद की है। ये लोग जो पहले जो लोग थे, बादशाह, किंग्स, जो एम्पायर जो थे, वो एम्पायर क्या है, वो स्लेवरी रखकर ही वो लोग जो है अपना एम्पायर बनाए। जो रोमन एम्पायर है, ये पूरा बेस ऑन स्लेवरी थी इनकी। और भी दूसरे एम्पायर जो सो स्लेवरी पे थे, वो स्लेवरी की वजह से, वो लेबर की वजह से ये लोगों ने ये बढ़ाया, अपनी इंजीनियरिंग बढ़ाई है। उसमें जो है सो फ्री लेबर की वजह से ये लोगों ने बहुत बड़े बड़े
प्रोजेक्ट बनाए हैं ये लोग, जितने भी प्रोजेक्ट बड़े बड़े बने हैं, रोमन ने बनाई है, मिस्री इजिप्शियन ने बनाई है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट डाले हैं, ये सब बेस्ड ऑन स्लेवरी थी। जितने भी पुराने जितने भी सिविलाइजेशन थे ये बेस्ड ऑन स्लेवरी थी। तो उससे जो है सो हमने बगैर अगर स्लेवरी अगर नहीं गलत मानी जाती थी उस वक्त तो हम आगे ही नहीं बढ़ सकते थे। सैयद साहब, आपका जो आर्ग्यूमेंट है ना वो ऐसे ही है। ये दो फौजी आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार देखो जब वो फलानी जंग लगी थी ना, उस जंग में हम मिले थे और देखो हमारी उस जंग की वजह से दोस्ती हुई। अगर वो जंग ना होती तो हम एक दूसरे से कभी ना मिल पाते और हमारी इतनी लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप कभी ना हो पाती। इसलिए वॉर बड़ी अच्छी चीज है। आपका आर्गुमेंट यही है, आपका आर्गुमेंट यही है कि अगर किसी और इंतहाई गलत चीज की बुनियाद पर कोई और इफेक्ट्स हो रहे हैं तो आप उसकी वजह से उसको जस्टिफाई करने लगते हैं। ये एक फैलेसी है। अगेन आपने एक दफा फिर एक लॉजिकल फैलेसी कर दी है बात। अब हम आपसे क्या बात करें? हम इंतहाई थोड़ा सा सुन लिए, थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं होते, हम एग्रेसिव नहीं हो रहे। हम आपके साथ इंतहाई क्या कहते हैं उसको, हिंदी का एक वर्ड होता है, इंतहाई विनम्रता से आपके सामने कोर्निश बजा लाते हैं कि आप लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहे हैं। एक दफा फिर जी तो रोमन जितना वो इंजीनियरिंग में जो वो लोग काम किए हैं वो सब पूरी बेस्ड ऑन स्लेवरी। अगर वो लोग स्लेवर नहीं रखते ना तो वो लोग वो काम नहीं कर पाते। वो जितना इजिप्शियन इंजीनियरिंग में काम किए हैं वो सब बेस्ड ऑन स्लेवर लेबर के ऊपर काम किए है वो लगा। ये आपने गलत कहा है, क्योंकि आजकल सब उनको रिकॉर्ड्स मिले हैं कि काफी लोग जो थे इजिप्ट में काम करते थे उनको वेजेस पे की जाती थी, और अब काफी रिकॉर्ड्स जो हैं इजिप्शियन रिकॉर्ड्स मिल चुके हैं। यही कह रहे हैं ये नोबडी हमारे ऑडियंस में। हाँ वो बोल रहे होंगे। देखिए जो इजिप्शियन का जो प्रोजेक्ट था वो क्या पिरामिड का है ना, ये उनको कोई फायदा देने वाला नहीं है। ये सिर्फ मॉन्यूमेंट्स है, ये इनको कोई फायदा देने वाला प्रॉफिट होने वाला नहीं है मॉन्यूमेंट्स बनाने से। मगर तो उसको पैसा कैसा लगाएगा? वो तो जो है सो फ्री लेबर से ही बनाया जा सकता। वो उस जमाने में फ्री लेबर ही था। वो क्या फेरो क्या ऐसा अच्छा जेंटलमैन था जो स्लेवरी बनाएगा? मैं एक बात बता दूं, आप यहाँ पे थोड़े गलत हैं, बल्कि थोड़े बहुत ज्यादा गलत हैं। मिस्रियों के मजहब का हिस्सा था फिरौन के पिरामिड को बनाना, और वो गुलाम लोग नहीं बनाते थे पिरामिड, ठीक है? वो आजाद लोग बनाते थे, क्योंकि वो अपने फिरौन को खुदा मानते थे। तो वो समझते थे कि हमें अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा उसका पिरामिड बनाने में लगाना है, और हर कोई जिंदगी के चंद साल जाके वहां पे लगाता था, और सारे मर्दों पे ये फर्ज होता था। वो स्लेव नहीं होते थे, वो आजाद मिस्री होते थे जो ये करते थे। और मिस्र में स्लेवरी रोम जैसा मसला नहीं थी भाई, बहुत कम स्लेव्स थे। मिस्र उस तरह से नहीं था, ठीक है? तो ये भी आपकी गलतफहमी है। अगर आप थोड़ी तारीख पढ़ें तो आपको आसानी से ये बात पता चल जाएगी कि ये क्या है, ठीक है? हाँ, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये क्या ग्रीक सिविलाइजेशन है, इनके पास भी स्लेवरी थे। अब अमेरिका देखिए, अमेरिका मैं अब आपको एक बात बता देता हूँ कि दुनिया में किसी भी सल्तनत में, किसी भी हुकूमत में जब भी गुलामी बढ़ी है उसकी एक वजह होती थी, वो ये थी एग्रेसिव एक्सपेंशन और दूसरों पे हमले करके उनको लूटना मारना। ये यहाँ से स्लेव बनाना। नहीं ठहर जाएं आप। और ये जो लूटना मारना है ना, आप कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन की वजह से स्लेवरी थी। भाई ये सिविलाइजेशन की वजह से नहीं थी, ठीक है? स्लेवरी जो थी वो जहालत की वजह से थी भाई। आपको गलत, आपको शामिया हो गया इस बात में कि भाई कि ये जो है ना, ये कोई अच्छी चीज थी। ये कहीं भी अच्छी चीज नहीं थी, ये बहुत गंदी चीज थी जी। आप अगर स्लेव होते और आपका फैमिली अगर स्लेव होती तो आप कोई अच्छी हालत में ना होते, और जो आपको बनाता हम उसके खिलाफ होते और हम कहते कि वो गलत शख्स। दूसरी बात, लॉजिकल फ्लॉ अगेन आपकी बात में ये है, वो ये, और ये कोई बड़ी बात नहीं है आपकी बात में लॉजिकल फ्लॉ निकालना, बड़ा आसान काम है, कोई भी निकाल सकता है। तो आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट। मसला ये है कि ये लैक ऑफ इंजीनियरिंग की वजह से, चूंकि लैक ऑफ टूल्स थे। वैसे तो क्रेन बहुत पुरानी इजाद है, अगर आप उसकी क्रेन की हिस्ट्री पढ़ें, ठीक है? और बहुत सारे और जो टूल्स और इम्प्लीमेंट्स हैं जो कि सिंप्लीफाई करते हैं किसी इंजीनियरिंग प्रोसेस को या कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को, प्रिसाइजली बिकॉज वो नहीं थे, इस वजह से आपको इस मैनुअल लेबर की जरूरत थी। तो बेसिकली ये लैक ऑफ इंजीनियरिंग टूल्स की वजह से आपको मैनुअल लेबर की जरूरत होती है। मैनुअल लेबर की वजह से इंजीनियरिंग नहीं बनती।
इंजीनियरिंग प्रोग्रेस तब करती है जब कोई कुछ बहुत छोटे लोग, बहुत कम लोग जो है वो मिल के कोई नया टूल बनाते हैं जिससे इंसान का काम करना आसान होता है, उसको इंजीनियरिंग कहते हैं। हजारों लोगों को एक चीज पे लगा के कोई चीज करना वो इंजीनियरिंग नहीं है, ठीक है। आप इंजीनियरिंग को समझे, व्हाट इज इंजीनियरिंग? मशीन किसे कहते हैं? जो आपके काम को सिंप्लीफाई करती है। अरे भाई, जब मशीनरी नहीं थी तो लेबर ही होना, उसको इंजीनियरिंग नहीं कहते ना, वो लैक ऑफ इंजीनियरिंग है। अरे भाई, इंजीनियर थे उनके पास, उनको लेबर की जरूरत थी, समझे ना, इसलिए वो लोग फ्री का लेबर इंजीनियर नहीं थे उस वक्त, जो वो टूल्स इन्वेंट कर सकते जिससे कंस्ट्रक्शन आसान हो सकती है, इस वजह से ये करना पड़ रहा था। आप वैसे सैयद साहब को ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि दुनिया की जो सबसे पहली सिविलाइजेशन थी ना, उनमें स्लेवरी नहीं थी। जैसे कि मैं आपको एक अब बात बता देता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारी सिविलाइजेशन थी, हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों की सिविलाइजेशन, वहां पे गुलामी नहीं थी, ठीक है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि सिविलाइजेशन जो है वो बनाने के लिए इंजीनियर को जी स्लेव चाहिए होते थे और उनके थ्रू ही सिविलाइजेशन स्लेव्स के बगैर भी बनी है। सैयद साहब, आप थोड़ा पता करें ना चीजों का, तो आपको पता चल जाएगा। आप ऐसे ही बस करते जा रहे हैं, ठीक है। अमेरिका, देखो अमेरिका आपने जो इमेजिन किया हुआ है ना कि ऐसे हुआ होगा, वो आप हमें बता रहे हैं कि ये ठीक है भाई। गालिब भाई एक मिनट दीजिए मेरे को। अमेरिकन जो स्लेवरी हुई कई वास्ते शुरू हुई मालूम है आपको? अमेरिका एक बहुत वेस्ट ऑफ लैंड थी, वहां पर लोग जो है उनको काम करने का लेबर नहीं है, वहां पर तो पॉपुलेशन वो ही नहीं हुई, मगर वहां पर बहुत बड़ी हम ये भी बता दें कि आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों शुरू हुई थी? ऐसा दिख रहा, आप मुझे बोलना नहीं चाहना चाह रहे। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, अरे भाई सुनिए, अमेरिका आप जो बात करने वाले हैं ना, सुनिए भाई, अमेरिका में लैंड बहुत था और यहाँ पर जो सो काम करने वाले कोई नहीं था, तो वो अफ्रीकन स्लेव को लेकर आकर यहाँ पर कॉटन पैदा किया अमेरिका के अंदर। वो कॉटन जो है सो यूरोप में बेचे हैं, उससे वो लोग पैसे बनाकर अमेरिका को बिल्ड किया है स्लेवरी के ऊपर। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि सिर्फ कॉटन की बेस पे अमेरिका डेवलप हुआ है? अमेरिका अगर स्लेव नहीं होते थे तो अमेरिका इतना वो नहीं हो सकता था, इतना बड़ा मुल्क नहीं बन सकता। साहब, अब मेरी सुनेंगे आप? हाँ बोलिए। आपको ये भी गलतफहमी है, अमेरिका की असल तरक्की तब शुरू होती है जब स्लेवरी खत्म होती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अमेरिका में आता ही उसके बाद है। आप बिल्कुल मिस इन्फॉर्म्ड है सैयद साहब, सॉरी टू से। अमेरिका पैसा बनाया, आप मुझे काटे नहीं, मैंने आपकी बात सुनी ना, काटे नहीं है मुझे, ठीक है। अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और अमेरिका में टेक्नोलॉजिकल जो सारा काम शुरू हुआ वो स्लेवरी के बाद ही हुआ, क्योंकि साउथ जो था, जहां पे स्लेवरी, नॉर्थ वालों ने स्लेवरी पहले खत्म कर दी थी। साउथ में स्लेवरी थी और कॉटन फील्ड साउथ में होती थी, ठीक है। और साउथ में स्लेवरी के जो अमेरिकन हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं कि स्लेवरी के होने की वजह से साउथ पीछे रह गया, क्योंकि उन्होंने इनोवेशन की तरफ या मशीनरी की तरफ या नए तरीके बनाने की तरफ कभी तवज्जो नहीं वो दे पाए, इस वजह से वो पीछे रह गया और नॉर्थ आगे निकल गया। और बाद में नॉर्थ उनसे जंग भी इसीलिए जीत गया क्योंकि नॉर्थ जो था वो अपने बहुत सी ऐसी चीजें बदल चुका था और उनके मुताबिक वो उनसे जंग जीत गया, ठीक है। तो आप मिस इन्फॉर्म्ड है गालिब। एक और चीज, स्लेवरी वैसी खत्म हो जानी थी, कॉटन जिन वो मशीन की वजह से स्लेवरी वैसी खत्म हो जानी थी ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द मशीन। तो अगर लेट्स से ये ना भी कोई जंग होती, ना भी खत्म होता, तो विद इन लाइक नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स, 1 or 2 decades, स्लेवरी वैसी खत्म हो जानी थी हमारे पास से, अगर आप इसको, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही थी। हाँ, वो अमेरिका रिच इसलिए हुआ, कॉटन बेच कर रिच हुआ है अमेरिका। सैयद भाई, अगर स्लेव नहीं होते तो कॉटन नहीं, आप एक बात बताइए, अगर कॉटन के अमेरिका ये सब सुनते थोड़ी हैं, ये तो आके बस अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर देते हैं। अब हाजी भाई कहीं जा रहे हैं, सैयद भाई वो टेप रिकॉर्डर ऑन किया। हाँ जी सैयद भाई, आप एक बात बताइए कि चलो अमेरिका ने स्लेव बना लिए, क्या वो अच्छी बात थी या बुरी बात थी? वो नेसेसरी थी, इंसान की नेसेसरी थी कि लेबर ने। आप ये ना बताइए, आप ये बताइए कि वो बात अच्छी बात थी या बुरी बात थी? हाँ, अगर वो खाने पीने को रहने को अगर देते तो वो अच्छी बात थी। वो
आपने फिर बात को आगे बढ़ा दिया है। मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ कि अमेरिका ने जो उस वक्त स्लेवरी आई, क्या वो अच्छी बात थी या बुरी बात थी? मैं बोल रहा ना, वो अच्छी बात थी, इंसानों के लिए फायदामंद थी वो। यानी अगर फर्ज करें सैयद साहब मैंने कॉटन उगानी हो और मुझे दुनिया में कोई बंदा ना मिल रहा हो और मुझे आप नजर आते हैं और मैं आपको उठा के ले जाऊं और आपको कहूं चलो भाई इधर काम करो, तो अच्छी बात होगी, यानी आप कह रहे हैं? हाँ, अगर मेरे को कुछ है नहीं, मेरे पास का लिविंग का कुछ है नहीं, और अगर मुझे आप लेकिन आपको सैयद भाई जो अफ्रीका से लोग लिए थे वो खा पी रहे थे अफ्रीका के अंदर। अच्छा, वो ये नहीं था कि वो गुर्बत से मर रहे थे या कुछ नहीं था, उनके पास खाने पीने को नहीं था। हाँ, जो आपकी बात है वो गलत है। अच्छा सुनो भाई, सुनो, अब इंडिया में जो सो बहुत सारे लोग जो सो भूख से मर रहे हैं। हाजी भाई आपकी आवाज बहुत कम है, पता नहीं क्या है। सॉरी यार, अपना अब सही हो गया, आपका माइक्रोफोन अच्छा ही हो गया हाजी भाई। मैं आपकी वॉल्यूम एडजस्ट कर सकती हूँ, ऊपर कर सकती हूँ। तो आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो आपको उन्होंने उठा लिया, आपके पास खाने पीने के पैसे नहीं थे, तो आपको उन्होंने उठा लिया, तो अच्छा किया कि आपको उन्होंने, आप यही चाहेंगे कि आपके जो बच्चे हैं उनको भी इसी तरह उठा लिया जाए, क्योंकि आपके पास खाने पीने के पैसे नहीं है, उनको उठा के एक जगह पर ले जाके उनसे अपना ये बेगार उसे बोलते हैं अपना, मैं कल ही एक मजमून पढ़ा था, वहाँ पे मैंने पहली मरतबा ये लफ्ज़ को वो पढ़ा, सुना और पढ़ा और उसका मीनिंग जाना। तो वो आपसे वो करवाते हैं, आपके बच्चों से वो करवा रहे हैं, तो वो आपके बच्चों के लिए अच्छा है कि स्लेव है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इंडिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं भाई, आपको पता है कि स्लेव्स के साथ क्या सलूक होता था अमेरिका में? उनको पढ़ना लिखने की इजाजत नहीं होती थी, उनको पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं होती थी, उनके पाँव काट दिए जाते थे अगर वो भागने की कोशिश करें, उनकी बीवियां नहीं होती थी, उनको बेच देते थे, उनके साथ उनको रेप करते थे। ये सब कुछ आपको ठीक लग रहा है मॉरली, या आपकी इस्लामिक मोरालिटी है? ये तो अब्यूज है, स्लेवरी नहीं है, अब्यूज है वो। यही होता था अमेरिका में, एग्जैक्टली यही होता है। एलेक्स हेली की आप किताब पढ़ें। लेकिन एटलीस्ट अमेरिका में बच्चे पैदा करने देते थे स्लेव्स को, वहां नहीं था कैस्ट्रेट कर देते थे। अच्छा, हाँ, इस्लाम में तो कैस्ट्रेट कर देते थे अफ्रीकन मैन को। इस्लाम में नहीं है वैसे रूल, अरबों का है, मैंने नहीं कहा कि कुरान में अरब तो वैसे कॉमन प्रैक्टिस थी कि अफ्रीकन मैन को सब जगह पे मुसलमानों ने किया है, इन्होंने इंडिया में भी किया, इन्होंने तुर्कों ने भी किया, सब ने किया, इसके पर ही आप कह सकते हैं। आप उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है, आप उनकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो रसूल के गुलाम से देख सकते हैं, जिसके ऊपर इल्जाम लग गया था कि ये असल में रसूल के बेटे का वालिद है, तो वो जब उसको ऊपर से वो नीचे गिरा तो उसका वो कटा हुआ था, ठीक है ना। इसका मतलब है कि रसूल के ज़माने से ये बातें जायज़ थी कि आप उनको क्या नाम है इसका खसी कर दें, ठीक है ना। तो अपना आप ऐसा गुलाम बनना चाहेंगे जहाँ पे आपको खसी कर दिया जाए, आपकी बीवी को आगे बेच दिया जाए, ये आप करना चाहेंगे? आप मतलब आपके ख्याल में ये अच्छी बात है? हाँ, एक सेकंड दीजिए ना भाई। देखिए आज दुनिया में भी जो सो करोड़ों लोग हैं, दुनिया में, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं, अगर वो आप उनको ये बोलेंगे कि भाई हम तुमको खाने को, पीने को, कपड़े और रहने को देंगे, तुम हमारे साथ, हम तुमको पैसे नहीं देंगे, मगर मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि वो अच्छी बात है या नहीं है। हाँ, तो लोग बोलेंगे कि भाई हमको पैसे मत दो, खाने पीने को, रहने को दो, हम करेंगे। आज भी लोग बोलेंगे कि हम स्लेवरी करेंगे। मैं एक बात बताऊं, ये बात गलत है। गालिब आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बॉन्डेड लेबर होती है, ये जहाँ पे मज्जों को रखते हैं, मुझे भूल गया, आपको बेहतर पता है। भट्टों के ऊपर होती है, भट्टों के ऊपर, बिल्कुल। हमारे घर जो हमारे घर में हमारे साथ जिनके साथ मैं ग्रो अप हुआ, उनका मियाँ बॉन्डेड लेबर में था, हमें निकलवाना पड़ा पैसे देके, वो कोई नहीं चाहता, ऐसा कोई एक बंदा नहीं है। और पाकिस्तान में तो खैर, इंडिया में भी होता होगा, जितने ये जो काम हो रहे हैं इंडिया में भी शायद होता होगा, पाकिस्तान में भी तो एटलीस्ट मुझे पता है फॉर अ फैक्ट, जितना भी ईंटें बनाती है, ब्रिक, जहाँ पे ब्रिक्स बनती हैं, वो सारा बॉन्डेड लेबर है। तो कोई भी उनमें से बंदा नहीं, आप जाके कभी पूछना, मैं तो मिला हुआ हूं, वो उनको वो अनाज दे देते 2 बोरी, ये तुम्हारा काम है पूरे साल का, वो होती है, वो कोई भी नहीं करना चाहता वो काम। मैं आपके साथ एक कुरान की आयत शेयर करना चाहती हूँ। ये इधर ये कहा हुआ है कि अपने आप को छुपाओ
एक्सेप्ट उन मर्दों से जिनका डिजायर नहीं है। तो ये मैं पूछना चाहूंगी, कौन ऐसे मर्द हैं जिनके मेल अटेंडेंट्स जिनको का डिजायर नहीं है? ये देखें लिखा हुआ है इसमें, कंसील देयर एडॉर्नमेंट्स मेल अटेंडेंट्स हु हैव नो फिजिकल डिजायर। ये उस जमाने भी इस्लाम में कुरान के अंदर बात की हुई है कि आपके जो मेल अटेंडेंट्स जो हैं या गुलाम हैं जिनका डिजायर नहीं है, वो कैस्ट्रेटेड है। ये आयत इस बात की बेसिस है जिसकी वजह से इस्लामी तारीख में हमेशा मेल गुलामों को कैस्ट्रेट किया जाता था। अच्छा, मुझे एक बात है, कौन सी आयत है? मुझे तो मैंने पहली दफा सुनी। अच्छा, ये सूरत नूर की है। ये मैं सूरत नूर पढ़ रही थी the other day, क्योंकि आज which verse? 31 verse 31 सूरत नूर 24-31। हाँ, ये देखिए इसमें ये कहा हुआ है कि ये मेल अटेंडेंट्स इनका डिजायर नहीं है, तो ये तो बात कर रहे हैं उनकी जो जिनका डिजायर। ऐसी एक्सप्लिसिट आयत कोई नहीं है कि आप किसी किस्म की भी कैस्ट्रेशन को, गुलामों की कैस्ट्रेशन को हराम किया जाए। उसकी आयत मुझे निकाल के दिखाएं कहाँ पर हराम किया गया मेल कैस्ट्रेशन को गुलामों के साथ। अरे अल्लाह बोलता क्या कैस्ट्रेट करो लोगों को, बोला क्या? नहीं, लेकिन माशरे में हो रहा था, उसको मना नहीं किया। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, बात ये है कई कैस्ट्रेशन कर रहे थे सैयद साहब। बात ये है कि सिर्फ ये बात नहीं हो रही कि उसका हुक्म है कि नहीं, ये बात हो रही है कि किसको कैस्ट्रेशन कर रहे किया जा रहा था। इतनी बुरी प्रैक्टिस थी, उसको मना एक्सप्लिसिट हुक्म नहीं है। आपको इस बात की समझ आ रही है सैयद साहब? क्या वास्ते कर रहे थे भाई कैस्ट्रेशन वो लोग? इसलिए ताकि वो उनके ऊपर उनकी औरतें, जो मालिकों की औरतें थी, उनको गुलामों से, मेल गुलाम से पर्दा ना करना पड़े, क्योंकि कुरान की आयत ये कहती है कि अगर तुम्हारे गुलाम में सेक्स की ख्वाहिश नहीं है तो उससे तुम पर्दा ना करो। और वो सेक्स की ख्वाहिश खत्म करने का तरीका यही होता था कि वो उसको कैस्ट्रेट कर देते थे, उसे खस्सी कर देते थे। और अब ये बात यह कि वो क्यों करते थे, वो इसलिए क्योंकि स्लेव जो होता था ना, उसका जिस्म उसका अपना नहीं होता था, वो उसके मालिक का होता था। वो चाहे उसको काट दे, चाहे उसकी टांग काट दे, चाहे उसका बाजू काट दे। बहुत से गुलामों की जुबान भी काटी जाती थी, ठीक है? इसलिए और एक बात ये भी याद रखेंगे कि गुलामों की ये भी तारीख है, अमेरिका में भी ये तारीख है कि गुलामों के मुंह के ऊपर एक वो खौल पहना दिया जाता था, पक्का दांत तोड़ दिए जाते थे अगर कोई गुलाम किसी दूसरे शख्स को काट लेता था ना। ठहर जाओ ना सैयद साहब, सुन लो ना, लोगों को तो सुनाने दिया करो ना। अगर गुलाम किसी दूसरे शख्स को काट लेता था ना, मालिक को या किसी और को, तो उसके दांत भी तोड़ दिए जाते थे ताकि ये दोबारा किसी को काटे ना। हाथ काटना, पांव काटना, कैस्ट्रेट करना, ठीक है? अरे भाई वो ये सारे जुबान काटना, ये बड़ी आम बातें थी। कान काट देना किसी गुलाम का, बहुत आसान सी, नाक काट देना, ये बड़ी आम वो पैसे देकर खरीदा गुलाम को, वो कल को उसको काटेगा, उसका नाक पैर। देखें आप, आपसे गुस्सा चढ़ गया, उसने काम करना है, वो जबान काट देगा ताकि वो बोला ना। आपको समझ नहीं आ रही? और सब गुलामों के हाथा पैरा काट देते थे। हिस्टोरिकल फैक्ट है ये यार। वो 5 के भी काटते हो, 1 का भी काटते हो, गलत था ना। पॉइंट है कि उसका लिखा नहीं हुआ। सैयद आपको समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही। आप हैदराबाद में रहते हो, ये कल आके आपको पकड़ ले ये सारे आपके। वो अच्छा करे हैदराबाद का नाम भाग्या नगर रख रहे हैं, क्या ख्याल है आपका? सुनो भाई, ये सैयद साहब को कोई चीज समझ नहीं, लाइक सैयद साहब ना जी सब्सटेंशिया बोले प्लीज। सॉरी मैं आपकी बात मैं ऐड ही कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि कैस्ट्रेट करने का भी एक तो मकसद जाहिर बात है उनकी सेक्स ड्राइव को कंट्रोल करना था, जनरल एग्रेशन को भी डाउन करने के लिए होता है। जिस तरह बाकी जानवरों को के एग्रेशन को कम करने के लिए कैस्ट्रेट आज भी किया जाता है कि नहीं किया जाता? किया जाता है ना। अरे भाई सब जानवरों को, मेरा कुत्ता भी कैस्ट्रेटेड है। वैसे लोग इंसानों के साथ किया जाता था कि गुलाम आगे से भागने की कोशिश ना करे, उसका एग्रेशन कम हो तो भागेगा नहीं। कैस्ट्रेट कर दो आप इस बात को समझ नहीं रहे, आपको पता ही नहीं है सैयद साहब। और दूसरी बात है, कैस्ट्रेट करने से सैयद साहब हमारा मजे ले रहे हैं सैयद साहब, अब हम आगे चलते हैं। दूसरी बात ये है हाजी भाई, एक जुमला, कैस्ट्रेट करने से शायद सब्सटेंशिया भी यही बात करने लगे थे कि भैया कैस्ट्रेट अगर आप मर्द को कैस्ट्रेट करें ना, 2 में से 1 मर जाता है, ठीक है? अरे क्या वो फन के वास्ते करते थे कैस्ट्रेट? क्या वास्ते करते थे?
آپ کو ابھی بتایا پوری رات ہی رانجھا کی سٹوری سناتے رہے, صبح آپ نے اس کے کہا نہیں لڑکا تھا. ان کو اپنی بیویوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہوتا تھا, اور وہ سمجھتے تھے کہ ہماری بیوی اس کے ساتھ چلے جائے گی, کیونکہ 4 بیویاں تھیں, کتنی لونڈیاں تھیں, وہ ان کو تو خود تو پورا نہیں کر سکتے تھے پورے غلاموں کو. لیکن حاجی بھائی آپ ایک اور چیز سوچو کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایوولوشنری آپ کا مقصد ہے, ون آف دا پرائم ریزنز از ٹو ریپروڈیوس, آپ وہ حق ہی اسے چھین لیتے ہو. ہاں جی, اور دوسری بات ہے کہ کون سا کیے جا رہے ہیں. میں آپ کو سب سے بڑی مثال دے چکا ہوں, جو کیا نام ہے اس کا, رسول کی کنیز کا غلام جو تھا, کیا نام تھا یار, مریا قبطیہ کے کو ایکوزیشن ہوئی تھی کہ شی از بین وہ اپنا اس کا بچہ جو ہے وہ کالے کا ہے, کیونکہ اس کی شکل رسول کے ساتھ نہیں ملتی تھی. ہاں جی, تو مدینے والے لوگوں نے بولا کہ یار اس کی تو شکل ہی نہیں ملتی, بلکہ مدینے والوں نے ایجپشن تھا نہیں تھا حاجی بھائی, وہ ایجپشن تھا, کاپٹک ایجپشن کرسچن تھا وہ, رائٹ. اور بلکہ ان کی اپنی بیوی نے کہا میرے خیال میں کہ عائشہ نے کہا تھا کہ اس کی شکل نہیں ملتی, آپ سے نہیں ملتی ہے. تو جب اس آدمی نے وہ اپنا علی کو مارنے کے لیے بھیجا, علی کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے بھیجا, وہ بندہ کھجور پہ چڑھ گیا, پھر اس نے الٹی چھلانگ لگا دی, اس سے اس کا جو چولا اس نے پہنا ہوا تھا وہ اٹھ گیا. تو جب دیکھا تو اس کا عضو تناسل کٹا ہوا تھا, یعنی کہ رسول کا ایک ایسا غلام تھا جس کا عضو تناسل اس کو کیسٹریٹ آلریڈی کر دیا گیا تھا. آپ کو پتہ نہیں کون سی بات سمجھ نہیں آ رہی. خیر, آپ صرف وہ آتے ہیں, کیا نام ہے اس کا, اپنی بات سنانے آتے ہیں, دوسروں کی بات آپ نے سننی نہیں ہوتی. خیر, آپ سے بعد میں بات ہوتی ہے, کیونکہ لوگ کافی آگے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا, تو پھر آپ سے اگلی مرتبہ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا دیکھو ایک چیز بول کر چلے آتا ہوں. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں, اگر آپ ان کو کھانے پینے رہنے کو دے دے تو بغیر تو ویجز کے, بغیر تنخواہ کے وہ آپ کے ساتھ رہیں گے. ہاں جی, وہ سلیوری نہیں ہے, وہ ان کا اپنا مقصد ہے کہ وہ کیا نام ہے سروائیو کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پہ پکڑ کے سلیب بنائے جا رہے ہیں, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, لوگوں کی بیویوں کو گھسیٹا جا رہا ہے. آپ پتہ نہیں کون سی اپنا دنیا میں رہتے ہیں. خیر, آپ گڈ نائٹ, اور شکریہ. حاجی بھائی آپ پہلے چلے جاؤ, ہزاروں لوگ سڑکوں پہ رہ رہے ہیں, ان کو موقع دیتے کہ آجو تمہیں کھانا دیتے ہیں, یہ کرتے, وہ پھر بھی نہیں رہنا چاہتے آپ کے ساتھ, وہ پھر بھی وہاں پہ نہیں رہنا چاہتے. ہاں, میں کہنا چاہ رہا ہوں عجیب, یہ سید صاحب نا عجیب, لائک آپ ادھر ہوم لیسنس امریکہ میں اتنی زیادہ ہے, ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جگہ دیتے ہیں, کھانا دیتے ہیں, گھر دیتے, آ جاؤ, وہ کہتے نہیں ہم نے نہیں آنا. میجورٹی لوگ نہیں چاہتے. ایگزیکٹلی. اور یہ بات تھوڑی ہے کہ اگر وہ ویجز کے بغیر کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ریپ کرنے دیں گے اپنے آپ کو, یا آپ کی ٹانگیں پاؤں ان کے کاٹ سکیں گے آپ. یہ تو نہیں ہوتا, آپ ان کو اون نہیں کرتے. نہیں, اگر ایک بات ہے نا, اگر کوئی شخص آپ کو اگر کوئی شخص میرے پاس آئے اور مجھے کہے کہ بھائی مجھے قتل کر دو, تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پہ اس کا قتل فرض ہو گیا اور مجھے اس کو قتل کرنا صحیح ہو گیا. یعنی اگر کوئی دوسرے کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ایکسپلائٹیشن وہ اپنی مرضی سے ایکسپلائٹ ہو رہا ہے یا وہ کسی مجبوری سے ایکسپلائٹ ہو رہا ہے, تو کیا ایکسپلائٹیشن جائز ہو جاتی ہے؟ مطلب اتنی کوئی چیپ بات ہے یہ کہ بس چھوڑ ہی دیں آپ. نہیں, ادھر تو لاز ہیں, منیمم ویج لاز ہیں امریکہ میں. اگر آپ ایسی بات کریں گے تو آپ اریسٹ ہو جائیں گے, اگر آپ منیمم ویج نہیں دے رہے کسی کو. نہیں, ہم امریکہ کی بات نہیں کر رہے, ہم سید صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ سید صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے سلیو بننا چاہے تو سلیوری جائز ہو جائے گی. تو بھائی اس کے مطابق اگر کوئی اپنی مرضی سے قتل ہونا چاہے, کسی نے سوئسائڈ کرنی ہے اور وہ آ کے مجھے کہے کہ مجھے مار دو اور میں اسے مار دوں, یہ جائز ہوگا؟ بھائی مرڈر ول اسٹل بی مرڈر, اور سلیوری ول اسٹل بی ایول, اینڈ وہ سلیوری ہی ہوگی. یہ اتنی سی سمپل سی بات ہے. کوئی اپنی مرضی سے کوئی جو ہے وہ کوئی مطلب کوئی بیچارہ بیمار ہو ذہنی طور پہ, وہ کوئی ایسی چیز پہ کمپرومائز کر جائے جو کہ غلط ہے, تو وہ چیز صحیح نہیں ہو جاتی کہ وہ خود اپنی زبان سے کہے. غالب ون آف دا بیسک انسٹنکٹس ایز ہیومنز از فریڈم. ہمیں فریڈم پسند ہے, ہر انسان کو اپنے ڈیسیژنز لینے کا, اپنی چیزوں کا انسٹنکٹیولی ہمیں پسند ہے. تو انسٹنکٹیولی almost no one would want to be a slave.